Good afternoon, students. Today I am going to teach you class 7 history chapter 3 Delhi Sultans, and I am your new assistant faculty Priyesh. So let us start with chapter 3. The Delhi Sultans. Okay. So firstly, when we talk about Delhi, जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में क्या था, कैसे कैसे दिल्ली में राजाओं का संचार हुआ, कैसे कैसे कौन से राजाओं ने राज किया, फिर उन्होंने कैसे दिल्ली को आगे बढ़ाया, कैसे कैसे काम किया उन्होंने, यही आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस टाइम पे, किस ईयर में, किस राजा ने दिल्ली पे राज किया। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात आती है दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली का बहुत ओल्ड इतिहास, ओल्ड हिस्ट्री बिहाइंड दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली क्या था ना, इन अर्ली 12th सेंचुरी, 12वीं जो सेंचुरी थी 12th सेंचुरी, उसके शुरू में, यानी कि 1135 के आसपास था। ठीक है, 1135 के आसपास, यानी कि अर्ली 12th सेंचुरी। अर्ली 12th सेंचुरी में क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे तोमर राजाओं का राज हुआ। ठीक है, तोमर रूलर्स, TOMARAS, तोमरास, तोमर रूलर्स रूल्ड द दिल्ली सल्तनत और द दिल्ली सिटी। ओके, जब तोमरों का जब राज शुरू हुआ तो सबसे पहला जो तोमर राजा था उसका नाम था अनंगपाल, अनंगपाल। ठीक है, तो तोमर्स, द फर्स्ट रूलर ऑफ तोमर्स वर अनंगपाल। ओके, तो जब फर्स्ट रूलर इसमें दिल्ली की हिस्ट्री में आता है तोमरों पे, तो अनंगपाल था। ठीक है, जिसने की शुरुआत करी थी 1130 से, ये राजा बना 1130 में, और इससे इसका डिफीट हो गया था 1165 45 या 1145। तो दिल्ली स्टार्टिंग से, अगर हम बात करते हैं दिल्ली सिटी की या दिल्ली इंडिया में दिल्ली की इंपॉर्टेंस की, ठीक है, तो दिल्ली स्टार्टिंग से ही इंडिया कंट्री का सेंटर रहा है। शुरू से ही यहाँ पे ही इंडिया का सारा जो ट्रेड है, सारी इकोनॉमी है, वो दिल्ली पे ही डिपेंड करती थी पहले के ज़माने में। ठीक है, आज की डेट में जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, जितने भी महानगर हैं इंडिया कंट्री में, सब पे डिपेंड करती है। सबसे पहले मुंबई, आज की डेट में मुंबई है, पहले बॉम्बे था, महाराष्ट्र। सेकेंड थिंग आती है दिल्ली, थर्ड आता है हैदराबाद, फोर्थ आता है बेंगलोर, फिफ्थ आता है कोलकाता। ठीक है, तो ये 4-5 सिटीज पे इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा डिपेंडेंट आज की डेट में बॉम्बे पे है, उसके बाद दिल्ली पे है। लेकिन अर्लियर टाइम्स में, अगर हम पहले जाते हैं 12th या 13th सेंचुरी में, तो जो इंडियन कंट्री या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो इकोनॉमी थी वो दिल्ली पे ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि दिल्ली हर चीज का सेंटर था। ठीक है, बीइंग अ सेंटर, दिल्ली में हर चीज की जरूरत पड़ती थी, हर तरह के लोग आते थे, हर देश से लोग आकर के यहाँ पे ट्रेड करते थे। ठीक है, हर जगह के ट्रेडर्स यहाँ आते थे, अपने अपने सामानों को लेकर के यहाँ पे उनकी मतलब ट्रेडिंग करते थे, यहाँ के राजाओं से बातचीत करके अपने सामान को बढ़ाते थे। ठीक है, और दिल्ली के थ्रू ही यहाँ से लोग बाहर जाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तोमराज, सबसे पहले रूलर जो आए दिल्ली में वो थे तोमराज, और तोमर रूलर का सबसे पहला रूलर था अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल ने केवल 15 इयर्स तक रूल किया दिल्ली के थ्रोन पे। ठीक है, उसके बाद इनको चहामनाज रूलर्स, चहामना रूलर्स, CHAHAMANAS, चहामनाज कह सकते हैं, ये चौहान रूलर्स कह सकते हैं। चौहान रूलर्स ने इसे हटा दिया। चौहान रूलर जो थे उनसे लड़ाई में अनंगपाल जो थे वो हार गए। ठीक है, इसके बाद चहामनाज यानी चौहान का जो पहला राजा था, उसका नाम था, पहला जो एक ही राजा था, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करते हैं तो ही वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू रूलर
ऑफ इंडिया या दिल्ली थ्रोन, ठीक है। दिल्ली की जो राजगद्दी थी उसमें ये आखिरी हिंदू रूलर थे, पृथ्वीराज चौहान, आफ्टर अनंगपाल, ठीक है। जैसा कि हमने बहुत सारी कहानियों में सुना भी है कि पृथ्वीराज चौहान वाज अ वेरी गुड फाइटर, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे योद्धा थे। इन्होंने बहुत सारी विद्याएं सीख रखी थी, इनके पास शब्द वेदी बाण चलाने की जो एकमात्र उस समय इन्हीं को आती थी वो भी ये जानते थे, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाई मोहम्मद शहाबुद्दीन घौरी, ठीक है। क्या हुआ था जब पृथ्वीराज चौहान वाज रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत और दिल्ली थ्रोन, सो उस समय क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौरी था उसने बहुत बार इंडिया पे हमला किया, आक्रमण किया, ठीक है। उसने बहुत सारे अटैक्स किए। 17 टाइम्स पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी, ठीक है। 17 टाइम्स में जब 18th टाइम वो आया तो इंडिया के एक रूलर थे जयचंद, ठीक है। उन्होंने इसका साथ दे दिया और ये पृथ्वीराज चौहान गॉट डिफीटेड इन दैट, ओके। सो पृथ्वीराज चौहान की बात तो यही छोड़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। ही वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ही वाज द रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी या चौहान किंग, ही वाज द ओनली चौहान किंग, ठीक है। तो अगर इनके मीन की बात करें तो 1165 से 1192 चामराज रूलर्स ने 1165 से 1192 तक राज किया दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1192 तक राज किया, ठीक है। 10 इयर्स बैक इनके जो फादर थे उन्होंने 10 इयर्स तक रूल किया था आफ्टर एक्सटेंडिंग द थ्रोन, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान 1175 to 1192. When we talk about these two rulers, जब हम इन दो रूलर्स की बात करते हैं तो ये दोनों हिंदू रूलर्स थे, ठीक है। इन्होंने दिल्ली को एक हिंदू सेंटर बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ट्राई किया, ठीक है। इन दोनों के राज में क्या था, इन्होंने जब दिल्ली पे राज किया उस समय इन्होंने दिल्ली को एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक सेंटर बनाया, ठीक है। बहुत सारे हिंदू रिलीजियस टेंपल्स बनवाए, ठीक है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, ठीक है, इन दोनों ने, क्योंकि ये दोनों ही हिंदू रूलर थे, ठीक है। इन्होंने अपने जो रिलीजियस बिलीफ्स थे उनको बहुत ज्यादा हार्डली फॉलो कराया और फॉलो खुद भी किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं जब अफगान और टर्किश रूलर्स का इन्वेजन हुआ इंडिया में, ठीक है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट मोहम्मद गौरी. He was also an Afghani who invaded India 17 times. Okay, he was a very earliest Afghan ruler who invaded India 17 times, and 17 times he was ये 17 टाइम्स मोहम्मद गौरी हारा था पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। तो अब इनके बाद डायनेस्टी शुरू हुई टर्किश अफगान्स, ठीक है। इन्हीं लोगों की शुरू हुई डायनेस्टी इंडिया, ठीक। तो हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले तो युवराज ने जो है राज किया अर्ली 12th सेंचुरी से मिड 12th सेंचुरी तक 1145 तक। उसके बाद क्या किया था, इन दोनों के राज में जो दिल्ली का आगे दिल्ली में जो विकास इन्होंने किया था, सबसे पहले इन्होंने क्या बनवाया, टेम्पल्स बनवाए। इसमें डिलीट सम पोर्शन फ्रॉम हियर। सो हिंदू रूलर्स के राज्य में सबसे पहले क्या हुआ, रिलीजियस टेम्पल्स वर
मेड, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, कॉइन्स बनाना शुरू हुए इंडिया में, कॉइन्स वर मेड, कॉइन्स वर मेड। कॉइन्स उस टाइम के कॉइन्स जो थे जब हिंदू रूलर्स ने राज किया, उस टाइम के कॉइन्स को कहते थे दहलीवाल, दहलीवाल कहते थे उस टाइम के कॉइन्स को, ठीक है। सो firstly the religious temples were made in the reign of Hindu kings, secondly the coins were minted or made which was named as dahliwal, okay. When we are talking about the third thing, okay, so Delhi was transformed, Delhi was transformed as a capital that controlled whole subcontinent, इसका मतलब क्या है? थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है इसका बेसिक मीनिंग ये है कि दिल्ली को एक ऐसा कैपिटल बनाया गया जिसके थ्रू पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। दिल्ली में ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशंस लगाए गए, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स को बैठाया गया जो अलग अलग तरीके के उसको कंट्रोल करते थे, ठीक है। So basically we were talking about Delhi was made as a capital that controlled the whole Indian subcontinent, okay. When we talk about the fourth one, okay, fourth यानी कि जब when the beginning of 13th century started, ठीक है। 13th century के स्टार्टिंग में क्या हुआ, 13th century के स्टार्टिंग तक टर्किश रूलर्स का राज शुरू हो चुका था, ठीक है। उस समय क्या हुआ कि Delhi was introduced as center of all important things, तो बेसिकली इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि जितनी इंपॉर्टेंस हर स्टेट की थी इंडिया में, सबसे ज्यादा 13th सेंचुरी में इसका इंपॉर्टेंस मिला दिल्ली को, क्योंकि हर चीज का बेसिक सेंटर बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद आए टर्किश रूलर्स, ठीक है। टर्किश रूलर्स ने क्या किया? दिस वाज द कंडीशन ऑफ दिल्ली इन हिंदू रूलर reign, okay. In the reign of Tomar rulers, secondly in the reign of Chahmanaz rulers or Chauhan rulers. The first ruler of Tomar dynasty was Anandapal, who ruled from 1130 to 1145. After that he was defeated by Chahmanaz ruler Prithviraj Chauhan, after which he ruled the Delhi Sultanate from 1175 to 1192, okay. अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद टर्किश रूलर्स का इन्वेजन शुरू हुआ इंडिया में। टर्किश रूलर का मतलब क्या है? टर्किश रूलर या अफगानी रूलर्स, इन्होंने इंडिया में जब आक्रमण किया तो उस समय के जो हिंदू राजा थे उनको हरा के इन्होंने दिल्ली की सल्तनत पे अपना राज जमा लिया। सो लेट अस टॉक अबाउट अर्ली टर्किश रूलर्स, अर्ली टर्किश रूलर्स, ठीक है। अर्ली टर्किश रूलर्स जब हम बात करते हैं तो टर्किश रूल शुरू हुआ था इंडिया में 1206 से 1290 में खत्म हो गया, यानी कि 84 इयर्स तक टर्किश रूलर का राज रहा वहां पे दिल्ली में, ठीक है। सबसे पहला जिसकी हम बात करते हैं टर्किश रूलर्स में वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक,
कुतुबुद्दीन ऐबक was the first early Turkish ruler. ठीक है, his reign started from 1206 and ended in 1206 to 1210. Yeah, 1210. कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? सबसे पहले टर्किश रूलर थे। ठीक है, इन्होंने केवल 4 साल राज किया, 1206 से 1210 तक। इनके रूल में क्या हुआ, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इमारत बनवाई, बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। फर्स्टली मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स वर मेड अंडर हिज रूल। कुतुबुद्दीन ऐबक के रूल में सबसे पहले क्या हुआ, मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे बनवाए। ठीक है, सेकंड थिंग ये था, 4 साल के राज में इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनवाए। तीसरा ये कि मुस्लिम कल्चर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। मुस्लिम कल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड। Qutbuddin Aibak made monuments and second thing he introduced Muslim culture into India. ठीक है, और अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट की हम बात करें, जो इन्होंने बनवाया तो नहीं था बट स्टार्टिंग इन्होंने कराई थी, वो मॉन्यूमेंट का नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ठीक है, इसको कदम कराया था इनके बेटे इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेकंड रूलर कौन था। ठीक, सेकंड रूलर ऑफ टर्किश, अर्ली टर्किश रूलर्स में सेकंड रूलर थे शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश was the second Turkish ruler of India. He ruled from 1210 to 1236. ठीक है, 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने राज किया। ठीक है, इन्होंने भी अपने फादर की तरह इंडिया में मुस्लिम कल्चर को और आगे बढ़ाया। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स बनवाए। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स were made. Secondly, increased the faith of Muslim culture। ठीक है, मुस्लिम कल्चर का फेथ इन्होंने इंक्रीज किया इंडिया में। ठीक है, इनके पिताजी ने, इनके फादर ने यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने और उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, थर्ड थिंग ये किया कि ही मेड दिल्ली a huge center for trade। सेंटर फॉर ट्रेड क्या किया इन्होंने, सबसे पहले मॉन्यूमेंट्स को बनवाया। कुतुब मीनार को उन्होंने आधा उनके फादर ने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद इन्होंने कंप्लीट कराया। थर्ड थिंग, सेकंड थिंग इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम कल्चर में फेथ इंडिया में और आगे बढ़ाया। थर्ड थिंग, ही मेड दिल्ली अ यूथ सेंटर फॉर ट्रेड, यानी कि दिल्ली को एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेंटर बना दिया इन्होंने। ठीक है, अगर फोर्थ क्वालिटी की बात करें जो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने करी थी, he introduced inscriptions। इल्तुतमिश ने बिल्डिंग्स पे इंस्क्रिप्शंस को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स ही स्टार्टेड इंस्क्रिप्टिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, ही मेड डिफरेंट टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ही मेड। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स आज की डेट में हैं जो इन्होंने बनवाए थे। कई सारा जो इल्तुतमिश का बनवाया हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार, जो इनके फादर ने शुरू किया था, कंप्लीट इन्होंने कराया था। ठीक है, दीज फोर क्वालिटीज वर ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, यहां होती है इल्तुतमिश के की बात। ठीक है, आफ्टर इल्तुतमिश के बाद द थर्ड टर्किश
ruler या third sultan of Delhi was Razia Sultan. She was the daughter of Iltutmish. So Razia Sultan was the third Turkish ruler of third Sultan of Delhi or third Turkish ruler. She started ruling from 1236 to 1240. तो रजिया सुल्तान ने 1236 में थ्रोन को संभाला और 1240 तक राज किया। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि रजिया सुल्तान की जो रूलिंग कैपेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो इल्तुतमिश के मंत्री थे, ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि एक लेडी जो है उनके ऊपर रूल करे और वो एक लेडी की बातें माने। दैट इज व्हाई इन्होंने क्या किया, केवल 4 साल के अंदर में 1240 में इनको हटा दिया गया। ठीक है, रजिया सुल्तान एक बहुत अच्छी वॉरियर थी। शी वॉज अ वेरी गुड वॉरियर, शी हैड अ वेरी गुड वॉरियर स्किल्स। थर्ड थिंग ये आती है, इनके बाद है गियासुद्दीन बालबन। रजिया सुल्तान ने ज्यादा कुछ किया नहीं दिल्ली के लिए। सबसे पहले इन्होंने अपने पिता से मतलब इनके जो फादर थे इल्तुतमिश, उन्हीं के जो ट्रेड सेंटर को और अच्छा बनाया। ट्रेड सेंटर्स वर made more attractive and good। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेड सेंटर्स इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली को, उसको इन्होंने और अच्छा बनाया। ठीक है, ताकि बाहर के लोग जो आते हैं यहाँ पे सामान बेचने या खरीदने, वो बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाए उन लोगों के लिए। ठीक है, रजिया सुल्तान ने ये किया। चौथा टर्किश रूलर जो कि इनके बाद आया वो था बालबन। ठीक है, फोर्थ टर्किश रूलर और द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज गियासुद्दीन बालबन। ठीक है, गियासुद्दीन बालबन ने रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का थ्रोन एक्सटेंड किया। He started ruling from 1266 and ruled till 1287। ठीक है, 1266 से 1287 तक इन्होंने राज किया। He was brother of Razia Sultan and he was also a fourth Turkish ruler of Delhi। ठीक है, इसके बाद आता है, अगर इसके बाद की बात करते हैं तो डायनेस्टी शुरू हुई लेट 12th सेंचुरी या अर्ली 13th सेंचुरी में। खलजी डायनेस्टी सबसे पहले आती है, खलजी डायनेस्टी। ठीक है, खलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई 1290 से और एंड हुई 1320 में, यानी कि 30 इयर्स का भी खलजी डायनेस्टी का था। ठीक है, तो अभी तक हमने किसकी बात की। सबसे पहले आए तोमर रूलर्स। ठीक है, आफ्टर तोमर रूलर्स चौहान रूलर्स इन्वेडेड तोमर रूलर्स एंड दे ascended the throne। The only ruler from Chahabnas was Prithviraj Chauhan and after it Turkish ruler invaded India और पहला टर्किश रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड था उनका बेटा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। थर्ड रूलर ऑफ टर्किश डायनेस्टी और थर्ड टर्किश रूलर ऑफ दिल्ली वाज रजिया सुल्तान। फोर्थ टर्किश रूलर ऑफ इंडिया वाज गियासुद्दीन बालबन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट खलजी डायनेस्टी। अब हम खलजी डायनेस्टी की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट खलजी डायनेस्टी का जो रूलर था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खलजी ने स्टार्ट किया 1290 से एंड ही रूल्ड टिल 6 इयर्स 1290 टू 1296। ठीक है, 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खलजी ने रूल किया दिल्ली थ्रोन पे। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन
खलजी, ठीक है। he accepted the throne from 1296 to 1316, ठीक है। यहीं पे खलजी डायनेस्टी का एंड हो जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी was the last ruler of Khalji dynasty, ठीक है। he was the Jalaluddin Khalji was uncle of Alauddin Khilji and he was the son of elder brother of Jalaluddin Khilji, ठीक है। इसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। खलजी डायनेस्टी की बात कर ली हमने। इसके बाद जो फोर्थ डायनेस्टी है या फोर्थ टाइप के रूलर्स दिल्ली में आए वो थी तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी ने अपने सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी 1320 से 1414 तक चली तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक started ruling from 1320 and ruled till 1324 तक गियासुद्दीन तुगलक ने राज किया। तुगलक डायनेस्टी में एक चीज कॉमन थी, तुगलक डायनेस्टी ने अपना जो सेंटर बनाया था वो तुगलकाबाद को बनाया था, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली है, ठीक है, आज की डेट में। सेकेंड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा भी कहा जाता है कि तुगलक डायनेस्टी का सबसे ज्यादा चलने वाला रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। एक टाइम पे इसने दिल्ली को बहुत ही पावरफुल बना दिया था, बहुत ही अच्छा कॉमर्स सेंटर, बहुत अच्छा ट्रेड सेंटर और बहुत ही अच्छी इकोनॉमी पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में इसने दिल्ली को दी थी, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी का जो थर्ड रूलर था, इन्होंने शुरुआत करी थी 1324 से, ठीक है, और ही रूल्ड टिल 1351। 1324 से शुरुआत करी, 1351 तक रूल किया, ठीक है। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। थर्ड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक started ruling from 1351 and ended in 1388। फिरोज शाह तुगलक आखिरी रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, ठीक है। इन्होंने 1351 में थ्रोन पे अपना अधिकार जमाया, उसके बाद 1388 में खत्म हो गया, ठीक है। इन तीनों रूलर्स ने दिल्ली को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनाया और ट्रेड सेंटर बनाने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी कर दी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया में दिल्ली से हो रहा है, ठीक है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पकड़ थी दिल्ली की वजह से इन रूलर्स की, वो बहुत अच्छी पकड़ थी, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से ये रूल करते थे। इसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जब खत्म हुई तो इसके बाद आई सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, ठीक है। सैयद डायनेस्टी शुरू हुई थी 1414 से और ये खत्म हुई 1451 में, ठीक है। ओनली 36 और 37 इयर्स, ठीक है। 37 इयर्स, ठीक है। द ओनली रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी वाज खिज़र खान, ओके। खिज़र खान के खिज़र खान was the only ruler of Sayyid dynasty. He started ruling from 1414 1421, ठीक है।
सैयद डायनेस्टी ने केवल एक रूलर दिया, ठीक है, खिजर खान ने रूल किया 1414 से 1421, ठीक है। इसके बाद आई लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी। लोधी डायनेस्टी, द फर्स्ट रूलर वाज BHLUL बहलूल लोधी, ठीक है। सेकेंड रूलर वाज इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी तो चली 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी चली। बहलोल लोधी 1451 to 1489 and from 1489 to 1526 it was ruled by Ibrahim Lodi, ठीक है। Ibrahim Lodi was the last ruler of Lodi dynasty. After Lodi dynasty in Delhi it was the time for Mughal invasion, ठीक है। मुगल इन्वेजन में क्या हुआ, मुगल्स ने इंडिया पे आक्रमण किया और लोधीज को हरा करके उन्होंने दिल्ली का थ्रोन जो था उस पर अपना कब्जा बना लिया, ठीक है। इब्राहिम लोधी लॉस्ट द बैटल विथ फर्स्ट मुगल रूलर एंड दैट वाज बाबर इन बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। The first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi, in which Ibrahim Lodi lost the war and Babur became the first ruler of Delhi, the first Mughal ruler of Delhi Sultanate, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है मुगल डायनेस्टी, ठीक है, या मुगल एम्परर्स की जो डायनेस्टी है वो शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद मुगल्स ने काम किया इंडिया में, उसके पहले अभी मुगल तक जाने से पहले, ठीक है, पढ़ेंगे कि दिल्ली सुल्तान्स ने क्या क्या चीजें और करी। सुल्तान्स के राज में दो वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे। सबसे पहला था तवारिक्स, तारिक्स या तवारिक्स, ठीक है। तारिक्स और तवारिक्स का मीनिंग, सबसे पहला मीनिंग ये था कि इसका मतलब ये होता था हिस्ट्री या हिस्ट्रीज दैट आर क्रिएटेड और दैट इज टू बी क्रिएटेड अमंग द पीपल, ठीक है। सेकंड मीनिंग ये था कि इट वाज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट। क्रोनोलॉजिकल अकाउंट का मतलब ये कि स्टेप बाय स्टेप किसी स्टेट का, किसी राज्य का, ठीक है, एक खाता था रूलर्स का, ठीक है, एक इंडेक्स था, ठीक है। इट वाज एन इंडेक्स ऑफ रूलर्स, states, economic development, ठीक है, economic development during rule, ठीक है। तारीख और तवारिक्स का मतलब हिस्ट्री या प्री हिस्ट्रीज दैट इज टू बी मेड। सेकंड मीनिंग वाज the index of rural states economic development during rule, ठीक है। थर्ड वन ये था कि जो तवारीख लिखने वाले होते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि द पीपल हु रोट तवारीख्स, ठीक है, तवारीख लिखने वाले जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड पीपल थे, ठीक है, जो कि अर्बन एरिया में ना रह करके रूरल एरिया में ना रह के अर्बन एरियाज में रहते थे, ठीक है। और जो रूलर था उसके कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट या फिर पोएट, एडमिनिस्ट्रेटर या कॉर्टियर्स या सेक्रेटरी हुआ करते थे, ठीक है। वो बहुत ही हाई पोस्ट पे किसी भी रूलर के दरबारी थे, सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी का मतलब पर्सनल सलाहकार जो, ठीक है, और या तो पोएट, कवि, ये सब हुआ करते थे, ठीक है। और इनका एक और काम हुआ करता था, जैसे कि मुगल रूल में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था अकबर, ठीक है। अकबर के जो दरबारी थे उसने 9 रत्नों को अपने पास रखा हुआ। 9 रत्न मींस 9 टाइप ऑफ पीपल हु एडवाइज्ड हिम फॉर रूलिंग और मैनेजमेंट, ठीक है। किसी भी चीज में वो उन्हीं की सलाह लेकर कोई भी काम करते थे। तो ये जो तवारीख लिखने वाले पीपल थे उन्होंने भी
यही काम करना रहता था कि ये रूलर को एडवाइस करते थे या मैनेजमेंट में एडवाइजरी का काम करते थे। सो एडवाइज्ड इन रूलिंग और गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस या एडवाइस, किसी भी रूलिंग में एडवाइस है। सेकेंड टर्म जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो है मुक्ति। मुक्ति भी कहते हैं इसको और इक्तास भी कहते हैं, इक्तास, ठीक है। मुक्ति या इक्तास का मतलब ये होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ पर्सन हु इज हैविंग अ वेरी गुड मिलिट्री कमांडर स्किल्स, ठीक है, उसके पास बहुत अच्छा वो योद्धा है, बहुत अच्छा रूलर बन सकता है, बहुत अच्छा एडवाइस दे सकता है। जिस आदमी के पास ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी होती है उनको इक्तास कहा जाता है या मुक्ति कहा जाता है, ठीक है। सो द बेसिक डेफिनेशन फॉर दिस वर्ड इज दैट the commander of military or the administrative tracts are called mufti or iqtas. So the person or group of individuals having good military skills as well as administrative skills, ठीक है, इसको कहते हैं मुक्ति या इक्तास। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत कैसी थी, कब शुरुआत हुई इसकी, सबसे पहला डायनेस्टी कौन सी थी, सबसे पहले रूलर्स इंडिया पे जिसने राज किया दिल्ली के थ्रोन पे, सबसे पहले तोमर रूलर्स ने राज किया, ठीक है। तोमर रूलर का सबसे पहला राजा था अनंगपाल, ठीक है। उसके बाद अनंगपाल को हराया चाहमना रूलर पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को हराया अफगानी रूलर मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद शुरू होती है टर्किश इन्वेजन, ठीक है। इंडिया में टर्किश इन्वेजन शुरू हुई। सबसे पहला टर्किश रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड टर्किश रूलर वाज शमसुद्दीन इल्तुतमिश, थर्ड ruler was Razia Sultan and fourth ruler was गियासुद्दीन बालबन, ठीक है। गियासुद्दीन बालबन के बाद टर्किश रूल खत्म, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है सैयद डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहला गियासुद्दीन तुगलक, सेकंड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड रूलर वाज फिरोज शाह तुगलक। आफ्टर फिरोज शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई। उसके बाद शुरू हुआ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का ओनली रूलर था खिज़र खान, ठीक है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी भी खत्म। उसके बाद शुरू हुई लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था बहलोल लोधी, सेकंड रूलर था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी फॉट द बैटल ऑफ पानीपत विद मुगल एम्परर बाबर, ही लॉस्ट इन दैट वॉर। और उसके बाद शुरू हुआ मुगल एम्पायर एंड इंडिया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। अगर इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस वीडियो सो प्लीज गिव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, ठीक है, एंड यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज IRS Prime. So thank you so much for watching this video.